अभी जो हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं फंक्शंस को, ठीक है, वो आपके पास दो तरह के हो सकते हैं. यू हैव पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स एंड यू कैन हैव डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? आप मुझे बताओ कि अगर मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूं, लाइक मैंने बनाया इंट ग्रेटेस्ट एंड आई से कि मैं इसमें तीन इंटीजर्स रिसीव करूंगी. ठीक है, आई एम रिसीविंग थ्री इंटीजर्स और मेरा काम है कि तीनों इंटीजर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करके मुझे रिटर्न कराना है. सो इंट ग्रेटेस्ट इंट कॉमा इंट, ये इसकी डिक्लेरेशन हो गई. फिर आपने इसके बाद इसका मेन बनाया, दैट कुड बी इंट और दैट कुड बी वॉइड, डिपेंड्स आप कहाँ पे बना रहे हो. आपने यहाँ पर ए बी सी तीन वेरिएबल्स ले लिए और एक डी भी ले लिया. यूजर से पूछ लिया, क्या पूछ लिया? एंटर थ्री नंबर्स एंड यू गेट द नंबर्स इन ए बी सी. और आपने कॉल कर लिया डी इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट ए बी सी, और फिर आपने ग्रेटेस्ट नंबर को प्रिंट करा दिया. ठीक है, और अब इसके नीचे आपको इसको डिफाइन करना है. तो डिफाइन करने में आप क्या करोगे? आप वही इसको किसी वेरिएबल्स में रिसीव कर लोगे, फिर जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको हम रिटर्न करा देंगे. तो ये तो चलो ठीक है, कोड हो गया. बट मेरा बेसिक मकसद ये लिखने का और पूछने का आपसे ये है कि आप मुझे ये बताइए, क्या इसको कॉल करते टाइम अगर मैं दो वेरिएबल्स पास करूं, मतलब मैं दो ही आर्ग्यूमेंट्स पास करूं, जबकि यहां पर तीन रिसीव हो रहे हैं, तो क्या ये चलेगा? बताओ, एनी वन ऑफ यू स्पीक अप. Will it work if I pass only two arguments instead of passing three? So अगर x बड़ा नहीं है, y बड़ा नहीं है, तो obviously z ही बड़ा होगा. Not sure, yes, no, maybe. नहीं करेगा. इट्स डेफिनेटली नो. ठीक है, सो अगर आपने यहाँ पर तीन आर्ग्यूमेंट्स डिक्लेयर किए हैं और आप दो भेजोगे, चार भेजोगे, एक भेजोगे, तो एरर आ जाएगा. यू हैव टू पास एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. सो अगर मैंने तीन डिक्लेयर किए हैं तो मुझे नीचे डेफिनेशन में भी तीन ही देने पड़ेंगे, और मुझे कॉल में भी तीन ही पास करने पड़ेंगे. आई हैव टू पास सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, तो वहां पर इसे हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कहते हैं, कि जितने नंबर्स आपने दिए हुए हैं उतने आपको भेजने भी पड़ेंगे, और वो अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से ही असाइन होते हैं. जैसे जो ए है वो पहले वाले में जाएगा, जो बी है वो दूसरे वाले में जाएगा, जो सी है वो तीसरे वाले में जाएगा. ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो कोड है ये मेरा दो नंबर्स के लिए भी चल जाए और तीन के लिए भी चल जाए. It should be able to find greatest of two numbers as well as three numbers. And I'm assuming कि मेरे पास नंबर सारे के सारे पॉजिटिव ही होते हैं. तो मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं यहां पर लिख देती हूँ int z is equal to zero. क्या लिख दिया मैंने? int z is equal to zero in the definition. ठीक है, सो int z is equal to zero, ऑब्वियसली डेफिनेशन में लिखा है तो ऊपर डेक्लेरेशन में भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज इट हैज टू मैच. तो आपको डेक्लेरेशन में भी सेम यही लाइन ऊपर देनी पड़ेगी, नाम देने पड़ेंगे, तभी आप असाइन कर सकते हो. सो यू गिव द सेम थिंग. अब इसमें क्या हो जाएगा कि अगर आपने दो भेजे तो वो अपने आप बाय डिफॉल्ट z की वैल्यू को जीरो ले लेगा. अगर आप उसके लिए कोई वैल्यू पुट करोगे तो फिर वो वैल्यू लेगा जो हम भेज रहे हैं. लेकिन अगर हम कोई भी वैल्यू पुट नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक इट एज जीरो. सो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये होता है कि अगर उस पोजीशन पे कुछ ना भेजा जाए, हम कुछ भी नहीं भेजते हैं, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? इफ यू डोंट सेंड एनीथिंग तो वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू को ले ले वहां पर. ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ. और डिफॉल्ट वैल्यू में ये नहीं है कि हम चूज कर सकते हैं कि भाई सेकंड वाले को डिफॉल्ट करना है या फर्स्ट वाले को करना है. नो, आप सिर्फ डिफॉल्ट वैल्यूज राइट मोस्ट वेरिएबल्स को दे सकते हैं. सो राइट साइड से हम डिफॉल्ट देना शुरू कर सकते हैं, एंड वी कैन गिव अप टू एनी
टिल योर फर्स्ट वन, बट आप बीच बीच में से नहीं दे सकते, पहले राइट मोस्ट की होगी, फिर उससे पीछे वाले की, फिर उससे पीछे वाले की, क्योंकि हम पीछे से ही स्किप कर सकते हैं, आगे वालों को स्किप नहीं कर सकते पीछों को रख के। सो आप यहाँ पर ले सकते हो इंट, आपने ले लिया इंट एक्स, इंट वाई, इंट जेड। मैं अभी आपको डिफाइन करके दिखा रही हूँ ऊपर ही, कि ऊपर डिफाइन करके कैसे लिख सकते हैं। सो मैंने कंडीशन चेक की कि अगर x y से बड़ा है एंड x z से बड़ा है, so what should I do? I should return x. Else if अगर y z से बड़ा है and y x से बड़ा है, so I should return y. Else I should return z. तो ये तो मेरा कोड हो गया। अब उसके बाद आपने मेन में क्या किया, तीन वेरिएबल्स ले लिए ए बी सी, आपने यूजर को बोला एंटर 3 नंबर्स, और फिर वो नंबर्स आपने इनपुट करवा लिए। सो नंबर्स आ गए। अब हम यहाँ से कॉल करना चाहते हैं, तो हमने तीनों नंबर्स को पास किया। फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट, और आप यहीं पे सीधे लिख सकते हो सी आउट ग्रेटेस्ट नंबर इज, वी कैन कॉल अ फंक्शन इन सी आउट ऑल्सो, तो जो भी वो रिटर्न करेगा वही वैल्यू साथ के साथ प्रिंट भी हो जाएगी। सो इट विल प्रिंट दैट वैल्यू ऑल्सो। नाउ इफ आई रन दिस, तो वो मुझसे यहाँ पर तीन नंबर्स पूछेगा। मैंने एंटर किया 56, 45 एंड लेट्स से 67। सो ग्रेटेस्ट नंबर इसमें क्या आ गया, 67 चल रहा है, ठीक है। बट मान लो अगर आपने यहाँ पर एक नंबर गलती से कम दे दिया या ज्यादा दे दिया, तो आपका काम नहीं करेगा। आप अब इसको रन करते हो, आपने अभी नंबर्स इनपुट किए, तो पहले ही एरर आ गया कि भाई आप तो तीन आपने डिक्लेयर किए हुए हैं, तो कॉल में दो नहीं भेज सकते। सो यहाँ पर वो कह रहे हैं टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन इंट ग्रेटेस्ट, तो आपने आर्ग्यूमेंट्स कम भेजे हैं, ऐसा अलाउड नहीं है। बट अब जादू देखते हैं, मैंने यहाँ पर सेट को 0 कर दिया, ठीक है। अब ये एरर छू मंतर हो जाएगा, इट विल डिसअपियर, एरर गया। अब वो आपसे शराफत से तीन नंबर्स पूछ रहा है। वो अलग बात है, तीसरे नंबर को तो हम अभी यूज ही नहीं करने वाले, क्योंकि वो पास ही नहीं हो रहा है। बट एनी हाउ वो तो पूछेगा। तो इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर है आपका 90। वो आपने जो यहाँ पर कोड किया होगा, आप यहाँ पे 3 की जगह 2 कर दो। तो अब अगर आप दो नंबर भेजोगे, तो वो आपको दो नंबर का ग्रेटेस्ट देगा। अगर आप तीन नंबर भेजोगे, तो वो आपको तीन नंबर का ग्रेटेस्ट देगा। सो इट डिपेंड्स, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यूज जो है वो ली जाती हैं। नॉर्मली डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं ली जाती। बस डिफॉल्ट वैल्यू में ध्यान ये रखना है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं y को डिफॉल्ट दे दूं और z नॉर्मल रख लूं। मुझे हमेशा राइट हैंड साइड से ही डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। आप अगर z को डिफॉल्ट दे रहे हो तो y को भी डिफॉल्ट दे सकते हो, पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप y को डिफॉल्ट दे दो और z को ना दो। तो जहां आपने एक डिफॉल्ट वैल्यू दी, उसके राइट साइड पे जितने भी हैं, आपको सबको डिफॉल्ट वैल्यू देनी ही पड़ेगी। सो जिस आर्ग्यूमेंट को आप डिफॉल्ट देते हो, उसके पीछे वाले सबको डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ती है, ताकि अगर हम उन्हें स्किप करेंगे तो उन सब में बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, जो भी आपने असाइन किया होगा। जरूरी नहीं है वो 0 हो, इट कुड बी एनी वैल्यू, कुछ भी हो सकती है। सो जैसे कि आप एक बैंक अकाउंट के लिए बना रहे हो, इंटरेस्ट आपने जो है, हम कहते हैं कि भाई डिपॉजिट कम से कम 2 साल का होना चाहिए, या बाय डिफॉल्ट 2 साल का होना चाहिए। आपने सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाया कि प्रिंसिपल जो है वो तो भेजना ही पड़ेगा। अगर रेट की वैल्यू नहीं भेजी है तो बाय डिफॉल्ट रेट 5 हो जाए, टाइम की वैल्यू नहीं भेजी है तो बाय डिफॉल्ट टाइम 3 हो जाए, समथिंग लाइक दैट वी कैन हैव, ठीक है। तो आप उस तरह से डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकते हो ऐसी चीजों की जो कि यूजुअली सेम ही होती हैं। तो अगर उनके लिए कुछ भेज दिया जाएगा पैरामीटर में, तो जो भेजेंगे वो वैल्यू आ जाएगी, और अगर कुछ भी नहीं भेजेंगे तो इट विल टेक द डिफॉल्ट वैल्यू। दैट इज द पर्पस ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स इन C++।